या हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन फिशेस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो है वो कुछ फिशेस का स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स है जो कि इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं। तो फिशेस possess a number of adaptive structure which have been evolved to meet spatial requirement hissed by them। तो फिशेस जो है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन शो करता है जिसको इलेक्ट्रिक ऑर्गन बोलते हैं। ये मोस्टली साउदर्न अमेरिका और अफ्रीका में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रिक विद हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इनेबल देयर possessors जनरेट स्टोर और डिस्चार्ज देयर इलेक्ट्रिक करंट। और दो टाइप के इलेक्ट्रिक फिशेस हो सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फिशेस और कुछ जो होते हैं वीक इलेक्ट्रिक फिशेस, जिसमें कि जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो स्ट्रॉन्ग करंट प्रोड्यूस करते हैं और जो वीक होते हैं वो वीक करंट प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फिशेस होते हैं जो दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं, स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस एग्जाम्पल है, जिसको इलेक्ट्रिक एल भी बोलते हैं कॉमनली। तो ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव के लिए काम करते हैं, टेरिटोरियल रीजन को फाइंड करने के लिए ये अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो बेनेट जो है वो 1970 में फर्स्ट रिपोर्ट किए थे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फिश और वीक इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स के बारे में। तो इलेक्ट्रो रिसेप्टर जानते हैं कि ये सेंसिंग एलिमेंट है और जो इलेक्ट्रिक सेल जो प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेट और इलेक्ट्रोप्लेक्स और इलेक्ट्रोप्लेट। ओके, तो इलेक्ट्रोसाइट सेल जो होते हैं वही इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो सेल है वो किसी भी ऑर्गन का मॉडिफिकेशन हो सकता है, जैसे कि आई मसल हो गया, ब्रैंकियल मसल हो गया, किसी का पेल्विक फिन का मॉडिफिकेशन जो है वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन में मॉडिफाई हो जाता है, किसी का टेल मसल्स मॉडिफिकेशन होता है। तो आगे हम लोग चार्ट को देखेंगे। फिर ये सोर्सेज ऑफ ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, जैसे स्टार ग्रेजर हो गया, स्टेरोस्कोपस हो गया, जो कि इसका आई मसल्स का मॉडिफिकेशन है इलेक्ट्रिक ऑर्गन। टोरपेडो रेज जो ब्रैंकियल मसल्स का मॉडिफिकेशन है। फिर अफ्रीकन कैट फिशेज, मेलेप्टोरस इलेक्ट्रिकस, जो कि डर्मिस यानी स्किन के मॉडिफिकेशन से ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन बना हुआ है। स्केट्स है राजा क्लेवेटा, ये वीक इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करता है अबाउट 40 to 50 वोल्ट। उसके बाद लोकेशन स्ट्रक्चर देखते हैं कि लोकेशन कहाँ पे है। ये दीज आर बाउंड टुगेदर टू कनेक्टिव टिश्यूज इनटू एन इलोंगेटेड ट्यूब और कंपार्टमेंट्स। फिर इलेक्ट्रोसाइट इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है, सिंसेशियल सेल भी बोल सकते हैं इसको। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फिशेस ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिस्चार्ज। तो जैसे कि हमने कहा था कि वीक इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेगा तो उसे वीक इलेक्ट्रिक फिशेस बोलेंगे, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फिश बोलेंगे। फिर इलेक्ट्रोफोरस हाउएवर डिस्चार्ज बोथ दी स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक करंट, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एल। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग करंट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द लार्ज इलेक्ट्रिक मेजर फ्रॉम 600 वोल्ट and the weak current is produced from the small electric current measures from 10 volt। ओके, यहाँ हम लोग कुछ एग्जाम्पल को डील कर रहे हैं, जैसे टॉर्पेडो हो गया, इलेक्ट्रिक एल होगा, अफ्रीकन कैटफिश जिसको बार्बल्स भी बोलते हैं। यहाँ हम लोग टॉर्पेडो का एक रफ व्यू देख सकते हैं कि इसके जो सेक्शंस में जो है वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जा रहे हैं, और फिर यहाँ पे गिल्स है और ब्रेन है, और ये पेल्विक फिन है यानी कि पेक्टोरल फिन यानी ब्रैंकियल रीजन का मॉडिफिकेशन है टॉर्पेडो में। और ये जो 40 to 50 वोल्ट ये करंट प्रोड्यूस करता है, जो वीक इलेक्ट्रिक करंट में ही आता है। फिर टॉर्पेडो इज अ कार्टिलेजिनस एंड रेज ग्रुप। और इसके जो एक कट व्यू इसका सेक्शन देखते हैं टीएस थ्रू इलेक्ट्रिक ऑर्गन में, तो यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रोप्लेट्स है। इलेक्ट्रोप्लेट्स में जो है वो 40 to 50 रोज बना होता है, और ईच रो में 400 इलेक्ट्रोसाइट सेल्स होते हैं जो कि करंट प्रोड्यूस करते हैं, और वो हेक्सागोनल शेप के होते हैं। फिर इलेक्ट्रिक इल हम लोग देखते हैं, जिसको इलेक्ट्रोफोरस इंडिकस भी बोलते हैं। इसके जो है हेड टू टेल रीजन में इलेक्ट्रिक ऑर्गन फुल्ली डेवलप्ड होता है। ये डॉर्सल फिन हो गया, ये वेंट्रल फिन हो गया। इसका एक सेक्शन देखते तो इसमें मायोटम्स मसल्स का मॉडिफिकेशन मायोटम्स रहते हैं। फिर यहाँ पे मेन इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, फिर यहाँ पे हंटर फिश, और उसके नीचे जो है ऑर्गन ऑफ सैक्स भी बोलते हैं इसको। और ये इसमें 6000 इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं, लेकिन टॉर्पेडो में हमने कहा था कि 400 इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं। फिर हम लोग अफ्रीकन कैटफिश को देखते हैं, जो कि मराइन एज वेल फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, जिसको मेलेप्टोरस इलेक्ट्रिकन्स बोलते हैं। 500 वोल्ट प्रोड्यूस करते हैं। फुल्ली ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट है। अ थिक कोट प्रेजेंट बिलो द स्किन विच इज ट्रांसपेरेंट कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक ऑर्गन। इसका भी हम लोग आउट सेक्शन देखते हैं, तो मायोटोम्स है, ये स्किन है यानी कि डर्मिस का मॉडिफिकेशन है इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन का। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, जैसे कि ये राजा क्लेवेटा है, ये सिर्फ 4 से 6 वोल्ट प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इजीली हम लोग इसे कैच कर सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फिश है मेलेप्टोरस इलेक्ट्रिकस 350 to 400 वोल्ट, जो कि बहुत डेंजरस होता है। और इलेक्ट्रिक इल जो कि सबसे ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करता है 500 और 600 वोल्ट, ठीक है।
उसके बाद हम लोग यहाँ कुछ फंक्शंस देख लेते हैं कि ऑर्गन ऑफ डिफेंस ऑफेंस के लिए भी है, फिर टेरिटोरियल रेंज को है, फाइंड डायरेक्शन फॉर कैप्चरिंग प्रे, प्रेडेशन के लिए, वार्निंग के लिए, स्पेशल रिकॉग्निशन टू फाइंड द वे इन डार्क रीजन, आइडेंटिफाइंग एनिमीज, फंक्शन एंड electroreceptor location. Okay, this is all about the electroreception in fishes. Thanks for watching.